हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रवि गुप्ता आज से आपको सिखाने वाला हूँ पॉलिटी के चैप्टर यानी कि भारतीय राजव्यवस्था। राइट, तो किंग्स एकेडमी के थ्रू मैं आपको भारतीय राजव्यवस्था में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किंग बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो हम यहाँ पे हर एक टॉपिक को डीप में डिस्कशन करेंगे, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं पूरी ये इंश्योरमेंट करने की कोशिश करूँगा कि आपको आपके किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स में कहीं से कहाँ तक कोई भी तकलीफ़ ना आए। राइट, तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बच्चों पढ़ाने वाला हूँ भारतीय राजव्यवस्था की, हमारे भारतीय संविधान की सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, आप सभी को पता है कि हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी जो जान है, उसकी जो आत्मा है वो हमारी प्रस्तावना है ना। तो आज हम लोग इसी प्रस्तावना के बारे में सीखने वाले हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम हर एक पॉइंट्स को एकदम डीप में देखेंगे, इनिशियल लेवल से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक किसी भी लेवल के टाइप्स के क्वेश्चन आए, चाहे आप कोई भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, है ना। आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से आप सॉल्व कर ले जाओगे। आपको कहीं से कहाँ तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। राइट, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है ये हमारी संविधान की जान है ना। प्रस्तावना आप सभी को पता है ना। हमारे हर एक एकेडमिक्स के बुक्स में फ्रंट पेज पे प्रस्तावना दी रहती है, जिसको आप सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है और अंगीकृत करके क्या होती है, ये इसकी समाप्ति होती है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, राइट, यहाँ से शुरू होती है और इस एतद द्वारा इसे अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं से ये क्या होती है, समाप्त होती है। ये है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। राइट, अब देखो हमारे जो संविधान बनाने वाले संविधान सभा के मेंबर्स थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी थे। राइट, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है और वो रियल में बहुत बुद्धिजीवी थे, है ना। तो उन्होंने जो हमारी भारतीय संविधान बनाई है, और भारतीय संविधान ही क्या है, भारत की आधारभूत है, भारत को चलाने वाली शासन व्यवस्था का संपूर्ण सार है। और उस संपूर्ण सार का ये जो हमारी संविधान की जो गीता है, ये इसे ही प्रस्तावना के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी संविधान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। मान लो कोई भी है जो भारत के संविधान को समझना चाहता है, भारत के उद्देश्य को, भारत के सपने को समझना चाहता है ना, तो वो हमारी सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ के भारत की संविधान की पूरी जानकारी ले सकता है। राइट, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है, पूरे भारत के संविधान का सार समाहित है। जो भी संविधान में हमारे 22 भाग हैं उनका पूरा लेखा जोखा हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें हमारे भारत के फ्यूचर में उद्देश्य क्या है उसका भी उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है ना। भारत को कैसे शासन चलाना है इसका भी उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। राइट, तो इन शॉर्ट हम ये समझे कि पूरा संपूर्ण सार हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। राइट, तो अब देखो प्रस्तावना की जो आधारभूत संरचना है, ये प्रस्तावना का कंसेप्ट आया कहाँ से, है ना। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से आया था। राइट, कहाँ से आया था, ये अमेरिका से आया था, है ना। और तो अगर आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, हो सकता है फिर से ये क्वेश्चंस आ जाए। अगर आपको पूछा जाए कि प्रस्तावना, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या इसका जवाब देंगे कि अमेरिका से लिया गया है। और यदि जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है ना, जो भी चीज़ें उनके अंदर मेंशन की गई, जो उसकी वर्ड्स है, वो कहाँ से लिया गया है, तो दो टेक्निकल क्वेश्चंस इसके अंदर फंस सकते हैं। इनके ऊपर आप गौर करें। अगर आपको पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया है हमने। राइट, अन्य देशों ने भी अपनाया है, भारत ने भी अपनाया इस चीज़ को। और अगर आपको पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या जवाब दोगे इसका, ऑस्ट्रेलिया से। जैसे जो भाषा है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो भाषा है
ये भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखो, ये जो हमारी प्रस्तावना की आधारभूत संरचना है, इसकी शुरुआत होती है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो बनते हैं बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या करते हैं? एक उद्देशिका प्रस्ताव पारित करते हैं, है ना। इस उद्देशिका प्रस्ताव में हमारे भारत का संविधान का ढांचा कैसे होनी चाहिए, हमारे भारत के संविधान की प्रारूप कैसा होना चाहिए, वो उनमें बताया गया था। और इसे ही क्या किया गया? बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया, राइट। तो अब देखो, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की हमें झलक मिलती है ना। और इस जो प्रस्तावना का ये जो उन्होंने पेश किया था उद्देशिका प्रस्ताव, इसीलिए देखो प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, राइट। जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि प्रस्तावना के तत्व क्या क्या होते हैं ना। तो अभी जैसे कि जो हमारी भारतीय संविधान है ना, तो भारतीय संविधान के जो अधिकार का स्रोत है, क्योंकि हमारी पूरे देश की शासन व्यवस्था किसके आधार पे चलती है? हमारी जो संविधान है उसके आधार पे चलती है, राइट। तो हमारे देश में सबसे सर्वोपरि कौन है? तो भारत की संविधान। लेकिन वो भारत के संविधान को अधिकार कहाँ से मिलती है? पावर कौन देता है? तो उस भारत के संविधान को पावर देने का काम करते हैं हम भारत के लोग, भारत की जनता। संविधान को पावर कहाँ से प्राप्त होती है? अधिकार कहाँ से मिलती है? तो मिलती है भारत के लोगों के द्वारा, राइट। क्योंकि हम क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतांत्रिक गणराज्य में सर्वोपरि सर्वे सर्वा हम जनता होते हैं, राइट। तो उसी तरह से तो संविधान के आधार पे हमारी पूरी शासन व्यवस्था चलेगी, पूरा सब रेगुलेशन संविधान के हिसाब से ही चलेगी। लेकिन उस संविधान को भी पावर कहाँ से मिलती है? उस संविधान को ताकत देती है भारत के लोग, है ना। तो अब भारत की प्रकृति क्या है? तो जैसा कि इसके अंदर मेंशन की गई हमारे प्रस्तावना में कि भारत कैसा है? एक संप्रभु राष्ट्र है ना। संप्रभु राष्ट्र का तात्पर्य ऐसा होता है कि जो अपने आप में सर्वे सर्वा हो, जिसके ऊपर कोई और अन्य ताकत ना हो, ना बाहरी ना आंतरिक, है ना। हमारे किसी भी मामले में कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके निर्णय भारत की जनता लेती है अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। ये सारे के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हम। संप्रभु के बारे में, समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्र देश, ये क्या है? भारत की प्रकृति है ना। और संविधान के उद्देश्य क्या है ना। तो हमारी जब संविधान बन रही थी तो इसके कुछ उद्देश्य भी डिसाइड किए थे कि हमें फ्यूचर में क्या प्राप्त करने हैं, राइट। तो हमारे संविधान के उद्देश्य है न्याय, कि भारत की हर एक जनता को हर एक लेवल पर न्याय मिलनी चाहिए। ये श्योरिटी कौन देती है? संविधान देती है ना। स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की भावना हर एक भारतीय में रहनी चाहिए। हर एक भारतीय को समता का अधिकार मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलनी चाहिए। यह हमारी संविधान के क्या है? उद्देश्य है ना। अब ये जो संविधान है इसके लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। अब देखो, ये जो हमारी प्रस्तावना है इसके अंदर ये तिथि मेंशन की गई। ये तिथि मेंशन क्यों की गई? क्योंकि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में, देखो हमारे संविधान सभा के लोग रियल में बहुत बुद्धिजीवित है ना, तो उन्होंने ये तिथि भी मेंशन की संविधान लागू होने की। क्यों मेंशन की? क्योंकि आगे चल के कोई क्वेश्चन उठा सकता था कि भाई बताओ, आपने जो संविधान को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, उसे कब स्वीकार किया आपने, कब लागू किया? इसीलिए हमने ये तिथि भी मेंशन की है कि इस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत 6000 को क्या कर रहे हैं? हम इसको अंगीकृत करते हैं 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 के दिन हमारी भारतीय संविधान क्या होती है? हमारे देश में लागू हो जाती है, परंतु ये पूर्ण रूप से नहीं लागू होकर आंशिक रूप से लागू होती है। ये बातें गौर करना, आंशिक रूप से इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तत्काल प्रभाव के साथ में लागू होने वाले हो, और पूर्ण रूप से हम लोग कभी संविधान को लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को, राइट। अब संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना जाता है? तो इसके पीछे का भी एक पुराना इतिहास है। जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे खड़े रह के ये शपथ ली थी कि हम 26 जनवरी को क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ष अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, राइट। तो अब होता क्या है? अभी जो हम ब्रिटेन के डोमिनियन रहते हैं और इससे पहले हमें 15 अगस्त को ही आज़ादी मिल जाती है, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना पड़ता है। लेकिन
अब इस महत्वपूर्ण तिथि को जो उन्होंने घोषणा की थी उसके वो उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, अपना जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके उस दिन से हम देश में क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस लगाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी आ गई रहेगी, राइट। सॉरी। तो अब देखिए ये पूरी आपको जो है प्रस्तावना अगर याद रहेगी तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस फंस जाते हैं एग्जाम में। जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उद्देशिका में उल्लिखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ दिए जैसे समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और पंथ निरपेक्ष। आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या है, राइट। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ABCD है ना। तो अगर ये आपको नंबर वाइज याद रहेगी तो आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या है, संप्रभु है ना। तो संप्रभु मतलब 3rd नंबर पे पहला आ जाएगा। उसके बाद क्या है, समाजवादी। तो समाजवादी यानी कि पहला, तो देखो ये सीक्वेंस मिल रहे हैं हमें। फिर क्या है, पंथ निरपेक्ष। तो देखो पंथ निरपेक्ष 4 और उसके बाद में लोकतांत्रिक यानी कि 2। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, राइट। तो इसी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप प्रस्तावना को क्या करें, एकदम अच्छे से बारीकी से लर्न कर ले, है ना। तो ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कहीं से कहाँ तक तकलीफ ना हो। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।